अरे नहीं नहीं फातिमा, क्या हुआ बेबी? बस फातिमा, और बस बस बस। रियाज भाई, जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख और गम है। शामीन बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत नेक लड़की थी। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। आमीन। जी भाईजान, मैंने तो कभी उसको अपनी बहू समझा ही नहीं था। बेटियों की तरह प्यार किया और उसने भी मेरा बेटियों की तरह ही ख्याल रखा। अबू, आप ही कुछ मिशाल को समझाएं ना। डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की थी कि खाने पीने का ख्याल रखें, लेकिन इस पर तो मेरी किसी बात का असर ही नहीं हो रहा। रुदाब का भी तो यही हाल है, ना किसी से कोई बात करता है, ना ही कुछ खा पी रहा है। नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं करते। अपनी सेहत का ख्याल रखो। बेटा, मौत तो एक हकीकत है और इस हकीकत का सामना हर शख्स ने करना है मेरी जान। बेटा, हम सब ने एक दिन अपने प्यारों को खोना है और हमने भी यहाँ से चले जाना है। बेटा, तुम्हें खुद को संभालना होगा उस बच्ची की खातिर। सब्र करो बेटा, सब्र करो। वो रियाज भाई, आप लोगों ने बच्ची का कोई नाम सोचा? नहीं भाईजान, इसका तो मौका ही नहीं मिला। अम्मी, अगर मैं अपनी भतीजी का नाम अपनी मर्जी से रखूं तो आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं बेटा, हमें क्या एतराज हो सकता है। हाँ, मिशाल से जरूर पूछ लेना, हो सकता है इसने कोई नाम सोच रखा हो। मुझे कोई एतराज नहीं है शगुफ्ता, तुमने जो नाम सोचा है तुम रख लो। तुम कब तक खुद को यूं ही कमरे में बंद रखोगे? आओ आकर अपनी बेटी को देखो, बिल्कुल शामीन की कॉपी है। वही रंगत,
वही चेहरा, वही नक्श और वही आंखें। इसीलिए तो नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसे देख के मेरे जख्म फिर से ताजा हो जाएंगे। लेकिन आखिर तो तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा ना। औलाद है वो तुम्हारी, कब तक उसे ऐसे इग्नोर करोगे तुम? शुकुफ्ता, तुम सब हो ना उसका ख्याल रखने के लिए। मुझे प्लीज मेरे हाल पे छोड़ दो। उसको हम सबसे ज्यादा अपने बाप की मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है। आओ आकर देखो उसे, संभालो उसे। मैं तो खुद पे कर चुका हूं, उसे क्या संभालूंगा। रुदाब, किसी के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। शामीन मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। मेरी दुनिया तो खत्म होगी उसके चले जाने से। कुछ नहीं बचा मेरे लिए इस दुनिया में, कुछ भी नहीं। शाकिरा, मुझे तो बच्चे की मौत का बड़ा रंज है। कितनी प्यारी और नेक बच्ची थी। अरे मेरी तो तबीयत वहां जाके बहुत ही खराब हो गई। सब ऐसे उदास थे, अल्लाह माफ कर दे। सारी रात नींद नहीं आई है मुझे, सर दर्द की गोली खाई है, मैं तो सोऊंगी अब। और ये तुम्हारे बेटे और बहू कब तशरीफ ला रहे हैं? काफी दिन हो गए मरी गए वे भाई। अरे आ जाएंगे, पहली बार तो मेरा बेटा निकला है शहर से कहीं बाहर, उनको तंग न करें, खुश रहने दें। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये हनीमूनी खामखा का इजाफी खर्चा है भाई। अरे कुछ नहीं होता, जिंदगी में एक ही बार जाते हैं हनीमून के लिए, रोज रोज तो नहीं जाता ना कोई। पहली शादी पर तो तुमने उसे पार्क तक नहीं जाने दिया, अब ये तुम्हारा दिल इतना कैसे बड़ा हो गया? एक तो आप ना पिछली शादी का हवाला बार बार देते। अरे भाई उस वक्त हालात कुछ और थे, अब कुछ और है। आरफा अच्छे खासे खाते पीते घराने की लड़की है, पैसा भी है, दौलत भी है, घूमने फिरने दे। फिर चोंचले अभी उठाए जाएंगे ना, उसके बाद तो उसका सारा कारोबार राशिद के हवाले हो जाएगा, फायदा ही फायदा है। हाँ भाई, तुम कभी भी फायदे और नुकसान के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती। मतलब क्या है आपका? माफ कर दो भाई, गलती हो गई, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। एक तो आप ना ये तंज के तीर चलाने से बाज नहीं आते। इस वक्त कौन आ गया भाई? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। रुदाब, किसी एक इंसान के जाने से दुनिया खत्म नहीं होती और कोई भी मोहब्बत आखिरी नहीं होती है। शगुफ्ता, प्लीज लेक्चर देना बंद करो और जाओ यहाँ से। मुझे ना तो किसी से मिलना और ना ही किसी से किसी किस्म की कोई बात करनी है। प्लीज जाओ। हम सब ने मिलकर बच्ची का एक नाम तजवीज़ किया है। फातिमा नाम कैसा है? फातिमा? हाँ, कैसा नाम है? अगर तुम्हें कैसे पता चला कि शामीन उसका नाम फातिमा रखना चाहती थी? तो क्या शामीन भी यही नाम रखना चाहती थी? हाँ, कई बार जिक्र किया था उसने मुझसे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो ठीक है, मैं हमारी फातिमा को लेकर आती हूँ, दूसरी शामीन है वो। कौन था? जहरा ने अपनी बच्ची को तहवील में लेने के लिए अदालत में मुकदमा दायर किया। क्या? ये तो होना ही था एक दिन। मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा था कि बेटी को उसके माँ के हवाले कर दो, लेकिन तुम माँ बेटे ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब काटो काटो अदालत के चक्कर, और वकील को देने के लिए मेरे पास एक पैसा नहीं है। मैं तो ये सोच सोच के हैरान हो रही हूँ कि जहरा के पास वकील को देने के लिए पैसे कहाँ से आए।
मुझे थोड़े दिन के लिए ऑफ चाहिए होगा, अभी भी घर में लोग आ जा रहे हैं और मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट ईमेल सेंड कर दी हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ओके। मिशाल, क्या बात है, ये रो क्यों रही है? उसको भूख लग रही है, मैंने दूध बना दिए, मैं दूध पिला के सुला दूंगी। अरे सुनो, जरा ख्याल रखना। क्या कह रही हो अम्मा? कोर्ट का नोटिस भेजा है, लेकिन उस फकीरनी के पास वकील को देने के लिए पैसे कहाँ से आए? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। तेरे अब्बा कह रहे थे कि शायद किसी से कर्ज लिया हो। अरे कितना कर्जा लिया होगा अम्मा? ये वकील लाखों में फीस लेते हैं। अच्छा ये बताओ, निम्रा का क्या सोचा है तुमने? अरे सोचना क्या है, मेरा बस चले तो बच्ची को मैं आज ही जहरा के हवाले कर दूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती जब तक राशिद ना आ जाए। तू तो जानती है बच्ची के मामले में वो कितना हसास है। कहता है मर जाऊंगा लेकिन बेटी को उसकी माँ के हवाले नहीं करूंगा। अरे पागल है भाई, तो दिमाग खराब है उसका। हमें क्या जरूरत है जिम्मेदारी उठाने की? अच्छा अपनी माँ के पास रहे। मेरी हैसियत ही क्या है, सब अपनी मनमानी करते, मेरी मानता कौन है? जहरा अच्छी थी, कम से कम मुझसे दबती तो थी। ये आरफा सारा वक्त अपने पैसों का, अपने जहेज का ऐसा रोब झाड़ती है जैसे मेरे बेटे से शादी करके कोई मेरी 7 पुश्तों पे एहसान किया। अरे अम्मा दबने की जरूरत नहीं है। अरे कारोबार को छोड़ो, ये बताओ कि ये जेवर का क्या होगा, ये नकली जेवर का? उससे तो आते ही शोर मचाना शुरू कर देना है, इल्जाम तुम पे ना आ जाए। शोर मचा के तो देखे। तू अपनी माँ को जानती नहीं है, मेरा नाम भी शाकरा है, मुंह तोड़ के रख दूंगी उसका। फातिमा मिशाल के साथ कुछ ज्यादा ही मानूस हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन मैं कुछ परेशान इसलिए हो गई हूँ कि मिशाल तो हॉस्टल में रहती है, वो तो वापस वहां चली जाएगी, फिर फातिमा का क्या होगा? अरे भाई हम है ना, और फिर शगुफ्ता तो उससे इतनी मोहब्बत करती है कि मैं बाजार देख के हैरान हो जाता हूँ। बिल्कुल माओ की तरह डील कर रही होती है उसके साथ, और वो बच्ची भी 24 घंटे उसके साथ चिपकी रहती है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए मिशाल भी एक ना एक दिन चली जाएगी और शगुफ्ता भी सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं बैठी रहेगी ना। मैं तो वैसे भी उसकी शादी का सोच रही हूँ। फातिमा भी बहुत छोटी है, उसे वैसे भी अपनी माँ की प्यार और तवज्जो की जरूरत है। शगुफ्ता और मिशाल उसे प्यार तो दे सकती हैं, लेकिन उसकी माँ तो नहीं बन सकती ना। अगर तुम्हारा इशारा रुदाब की दूसरी शादी की तरफ है तो अभी ऐसा सोचना भी मत, समझे? अभी शामीन का कफन मैला नहीं हुआ और तुमने ये बातें सोचनी शुरू कर दी। रुदाब को पता चलेगा तो पता कितना नाराज होगा और कितना दुख होगा उसको। मैं तो अगर कोई सही बात भी करती हूँ ना तो आप लोगों को गलत ही लगता है। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि वो बच्ची अगर मिशाल से मानूस हो गई और मिशाल यहाँ से चली गई तो फिर हम फातिमा का क्या करेंगे? मिशाल, तुम ऐसे ही सारा दिन कमरे में बैठ के रोती रहती हो। कमरे से बाहर निकलो, सबसे बात करो, ऐसे तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी। मेरा इस घर से रिश्ता सिर्फ आप ही की वजह से था। एक ही तो बहन थी मेरी और अल्लाह ने उसको भी मुझसे छीन लिया। ऐसे नहीं कहते मिशाल। नहीं शगुफ्ता, अल्लाह पाक हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन शामीन मेरे लिए क्या थी मैं बता भी नहीं सकती तुम्हें। सिर्फ एक वही थी जो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उसको जानने में मैंने इतनी देर क्यों कर दी। रुदाब को देखो, उसने तो अपनी सबसे कीमती चीज खोई है। कितना प्यार करता था वो शामीन से, लेकिन क्या करें, सब्र तो करना पड़ता है ना। जिंदगी इसी का ही नाम है। चलो उठो, अब कुछ खा लो, नीचे सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। निशान, आज भी मैं तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ मिशाल।
शायद इसीलिए तुम्हें रोता नहीं देख सकता। तुम्हारी आंखों से गिरता एक एक आंसू मेरे दिल पे गिरता है। आज भी तुम रोती हो तो ये देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। 2 साल हो गए लेकिन आज भी मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बाकी है, जरा भी कम नहीं हुई। काश मैं तुम्हें तसल्ली दे सकता, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता, लेकिन मजबूर हूं, कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए।